नमस्कार, मैं हूँ नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में जो है सोशल मीडिया के जरिए वार लगातार जारी है। आज एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री व विधायक अजय विश्नोई की एक ट्वीट ने जो है भूचाल ला दिया है। पूरी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे क्या ताजा अपडेट है उनकी ट्वीट को लेकर। जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अजय बिश्नोई ने आज सुबह 9 बजे एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा। इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। और ये बात भी सही है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, लेकिन आज 8 जुलाई होने के बावजूद विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। और अजय विश्नोई जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खासुलखास माने जाते हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अजय विश्नोई पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो ये जो आज का ट्वीट है, ये उसी संदर्भ में देखा जा रहा है, उसी नाराजगी को लेके देखा जा रहा है। जो न्यूज एजेंसी आईएनएस है, उन्होंने अजय बिश्नोई को फोन लगाया था और उनसे पूछा था कि क्या आप नाराज है पार्टी से जो आपको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो इस पे उन्होंने जो आईएनएस को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, आप खुद इसका अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है, आपको जो अर्थ निकालना हो वो निकाल लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो ये ट्वीट है, ये ट्वीट के अंदर कहीं ना कहीं अजय बिश्नोई की साफ तौर पे नाराजगी दिखाई देती है। और वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यदि इस तरह का डिले होता है और जो पार्टी के जो नेता है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और अब विभाग का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो उससे बीजेपी कार्यकर्ता रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और अगर कल से कुछ वो आके सब पार्टी के सामने खड़ा हो जाता है तो मुश्किल पड़ सकती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं नवीन, के लगातार जो है एमपी की सियासत में नित नए बवाल जो है वो सामने आते जा रहे हैं। और ऑपरेशन लोटस के बाद से ही सरकार में उथल पुथल चल रही है, चाहे कैबिनेट का गठन हो, विस्तार हो या विभागों का बंटवारा। जी नवीन। मुस्तफा जी, भारतीय जनता पार्टी में क्या ये भी माना जाए कि कई मंत्री जो इस दौड़ में थे, विधायक जो इस मंत्री पद की दौड़ में थे, जिन्हें शामिल नहीं किया गया? हमने देखा है कि मंदसौर की बात करें या फिर देवास की बात करें, जहाँ जो है वो विधायक जो है इस मंत्री पद में दौड़ में, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतोष पन रहा है, ऐसी हालात हमें देखने को नहीं मिल रहे। जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो कद्दावर लोग हैं, जो जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की जिनकी प्रायोरिटी पे नाम आ रहे थे, चाहे वो अभी हम यदि रतलाम की बात करें तो राजेंद्र पांडे, चेतन कश्यप दोनों ही दावेदार थे। पारस जैन उज्जैन में थे, इंदौर में रमेश मेंदोला थे। उधर यदि हम सागर पे जाएंगे तो शैलेंद्र जैन थे। यदि बुंदेलखंड की बात करते हैं तो वहाँ कोई लोधी जो है, जालम सिंह पटेल जो है, उनको शामिल नहीं किया गया। तो एक लंबी फहरिस्त है जो मंत्रिमंडल में नहीं लिए गए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये थी कि जिन 14 लोगों को मंत्री सिंधिया समर्थकों को बनाना था, तो उनको मंत्री बनाना ही था। अब रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, संजय पाठक, अजय बिश्नोई, ऐसे तमाम दिग्गज जिनके नाम इस मंत्रिमंडल की फहरिस्त से गायब है। अब यदि संजय पाठक की बात करें तो वो ऑपरेशन लोटस के प्रमुख किरदार थे। शुरू दिन से ही वे इस सरकार के पूरे उसमें लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल का जब गठन किया गया तो संजय पाठक का नाम इस सूची में से गायब था। तो ऐसे 2 दर्जन लोग हैं जो मंत्री बनने की हैसियत कैफियत रखते थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष जो है वो पनपता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी नवीन। मुस्तफा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बयान आ रहे हैं, पूर्व मंत्री के बयान आ रहे हैं, और ये आगामी उपचुनाव अलग होने हैं, तो ये जो इनके बयान है कहीं ना कहीं पार्टी को जो है रसातल में डालने का काम तो नहीं कर देंगे? देखिए नवीन, ये बात सही है कि उपचुनाव एक बड़ा टास्क है बीजेपी के सामने, और 24 सीटों के ऊपर से उनको एटलीस्ट 9 से 10 सीटों को जीतना बहुत जरूरी है।
जो रिपोर्ट्स हमारे पास सर्वे की आ रही है उसमें 24 में से 22 जो उम्मीदवार है वो हारते हुए आज की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं जमीन पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में डालने का काम करेंगे और मुश्किलें बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए बढ़ेगी। फिर एक बात ये भी साफ है कि जैसे कल एक नीमच के इंजीनियर ने एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि शिवराज सिंह जी मुझे मंत्री बना दो, क्योंकि जैसे आपने बिना विधायकों के मंत्री बनाया तो मैं भी हकदार हूँ, मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ, मैं भी शपथ लेना चाहता हूँ, आप मुझे शामिल कीजिए। तो कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर आम लोगों के बीच में इस बात की जो बात ये घर करती जा रही है कि ये जो सारा सिस्टम हो रहा है, ये जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से जो विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया गया है, तो ये एक पब्लिक के अंदर उस सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और फिर बीजेपी के जो नेता या विधायक या जो लोग हैं वो इस तरह के ट्वीट करते हैं, तो इससे और निश्चित तौर पे माहौल बिगड़ता है और कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें ठीक करनी पड़ेगी। देखते हैं आज शाम तक शिवराज सिंह चौहान विभागों का बंटवारा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जी नवीन। मुस्तफा जी, विभागों के बंटवारे में क्या महत्वपूर्ण बात अगर बनी जाए तो सिंधिया समर्थकों को जो अभी मंत्री बने उनको जो विभाग बांटने उसे लेकर पेच फंसा हुआ कहीं ना कहीं। देखिए, जग जाहिर हो चुका है कि सिंधिया जो है पब्लिक टच के डिपार्टमेंट चाहते हैं, जिनको यदि हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो मलाईदार विभाग। ये वो विभाग है नगरीय प्रशासन से लेके जो राजस्व डिपार्टमेंट है या परिवहन है या आबकारी और कमर्शियल टैक्स और इस तरह के जो डिपार्टमेंट है, सिंधिया उनको लेने के लिए अड़े हुए हैं और उसी को लेके तमाम कवायद और खींचतान चल रही है। बार बार ये मामला दिल्ली की अदालत में जा रहा है क्योंकि सिंधिया दिल्ली में बैठे हैं, वो सीधे हाईकमान से जुड़े हैं। तो इस पूरे मामले के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो विभागों को लेकर ही खींचतान है और विभाग जो सिंधिया अपने समर्थकों को वजनदार डिपार्टमेंट दिलाना चाहते हैं, इसीलिए ये पूरा सिस्टम चल रहा है और इसीलिए विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ प्रवक्ता मुफ्ती हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों बंटवारों में हो रही देरी सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां विपक्ष घेराबंदी कर चुका है तो वहीं कई नेता जो है लगातार सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं, जिससे लेकर पार्टी की हार्टबीट बढ़ी हुई है। धन्यवाद मुफ्ती जी आपका।